अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने जेई एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जेई एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस भर्ती में कुल 134 पद हैं। कितने पद हैं? तो 134 पद हैं। और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से, यानी आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से ये शुरू हो जाएगी। और आपकी जो आखिरी तारीख है जब 7 अक्टूबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी उम्र सीमा है और क्या योग्यता है, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए क्या है खबर, क्या खबर है देखिए। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका क्या है, जारी हो गया है। और जो भी उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर, एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। यानी यूपी में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है। 134 पदों पे वैकेंसी निकली है। और किसकी है? जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, जिन्होंने जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर से किया है। तो अब क्या लिखा है देखिए आगे इसमें, यूपी यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2026 के पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया वो 17 सितंबर से आपकी शुरू हो जाएगी। यानी 17 सितंबर से आपकी इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 सितंबर से आपकी शुरू हो जाएगी। और 7 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 7 अक्टूबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और जो फॉर्म में सुधार यानी संशोधन करने की जो तिथि है, संशोधन करने की तिथि है वो 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। और संशोधन कब से शुरू हो जाएंगे आपके? 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश के जितने भी उम्मीदवार हैं जो जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उम्मीदवारों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा होगी आपकी लिखित परीक्षा होगी। और देखिए इसमें सबसे पहला विषय है पावर इंजीनियरिंग एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये विषय है एक। आईसी इंजन। और उसके बाद ट्रैक्टर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बायोगैस टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ये सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं। विंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की कुछ टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट हैं। फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मिशनरी की जो सब्जेक्ट है ये इसमें शामिल किया गया है। फार्म मैकेनाइजेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और देखिए कौन सा है, ड्रेनेज इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन आदि विषयों में। अब ये क्या है, सभी सारे क्या हैं, विषय दिए गए हैं। और लगभग अब इन विषयों से जो मैंने आपको विषय बताए हैं, इन विषयों से लगभग 100 अंकों के 100 बहुकल्पीय प्रकार के जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 यानी 100 MCQ रहेंगे। और आपके 100 मार्क्स का ही क्या होगा, पेपर होगा। 100 मार्क्स का क्या होगा, आपका पेपर होगा ये। और देखिए इसमें क्या लिखा है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की भी कटौती की जाएगी। यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 अंक जो है वो 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाएगी। और परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 120 मिनट क्या है, निर्धारित की गई है। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। इन सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा आपको।
अब फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं कि भर्ती कितने पदों पर होगी है। तो कितने कितने पद पे हैं देखिए, जर्नल की जो सीटें हैं, जर्नल के जो पद हैं वो 54 पदों पे जर्नल 54 पद किसके हैं, जर्नल कैटेगरी के हैं। EWS के 13 पद हैं, OBC के 43 पद हैं, 43 पद OBC के हैं। और देख लेते हैं, देखिए SC के 23 पद हैं और ST के 1 पद है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी, पद जो श्रेणी है, श्रेणी से संबंधित कितने पद किसमें किस श्रेणी में कितने पद हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें तो अब नेक्स्ट क्या है देखिए, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी न्यूनतम आयु, कम से कम 18 वर्ष, और अधिकतम 40 वर्ष से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष के जितने भी उम्मीदवार हैं इसमें इंटरेस्ट जाने, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें जाने के लिए तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष इसमें क्या है निर्धारित की गई है। तो ऐसी आयु सीमा आपकी रहने वाली है। अब इसमें जान लेते हैं हम कि आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीईटी का एक एग्ज़ाम होता है। तो आपका यूपी पीईटी 2025 का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसमें क्वालिफाई होना चाहिए आप। उसके बाद उम्मीदवारों को जो प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th आपका 12th होना चाहिए। उम्मीदवार शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कृषि अभियंत्रण में, अब कृषि अभियंत्रण में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा भी इसमें आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता से AICTE द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए जो AICTE से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड भी होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में आवेदन करने में। तो मैं इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से अच्छे से आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या जो योग्यता हैं, तो आप उसमें अच्छे से देख के आप उसमें अप्लाई कर देना। तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो डाल दूँगा। तो दोस्तों UPSSC JEE एग्रीकल्चर 2026 में कुल 134 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन की तारीख बिल्कुल मिस मत कीजिए। ऐसी ही सरकारी नौकरी और भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।